नमस्ते बच्चों। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी। टॉपिक है हमारा राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पिछले में आपने देखा कि हमने विसलपुर डैम, माही बजाज आदि के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा राजस्थान नहर और या इंदिरा गांधी नहर। 1984 के पहले इस परियोजना का नाम राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की याद में इसका नाम क्या कर दिया, 1984 के बाद इसका नाम क्या रख दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति करना। राजस्थान में जो थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहां पर क्या करना, जल की आपूर्ति करना। तो इंदिरा गांधी नहर की योजना के द्वारा राजस्थान की 9 जिलों, 29 कस्बों और 3461 गांवों में जल की आपूर्ति की जाती है। यानी इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान के जो जिले हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर ये परियोजना क्या करती है, जल की आपूर्ति करती है। दूसरा इसका उद्देश्य देखिए, व्यर्थ भूमि का उपयोग। यानी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, रेतीला रेगिस्तान है, वहाँ की जो भूमि है वह भूमि व्यर्थ है, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। अतः इस व्यर्थ भूमि को उपयोग में लाने के लिए किसका निर्माण किया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण किया गया। तीसरा देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के लिए इस तरफ पाकिस्तान है, यहाँ पर आबादी बसाने के लिए राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण किया गया। अब आगे देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी, ये ध्यान रखिए, एशिया की सबसे बड़ी निर्मित नहर परियोजना है। जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके, एशिया की सबसे बड़ी निर्मित नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर तो कहां पर है, पंजाब में है, और 14 किलोमीटर कहां पर है, हरियाणा में, और बाकी शेष जो है वो कहां है, हमारे राजस्थान में है। इस परियोजना का यानी राजस्थान परियोजना का जो निर्माण किया गया वह 2 चरणों में पूरा किया गया है। इस चीज का ध्यान रखिए, 2 चरणों में पूरा किया गया है। पहला राजस्थान फिल्टर और दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फिल्टर, यहां पर सतलज नदी है और यहां पर व्यास नदी है, दोनों का यहां पर संगम होता है। तो यहां पर हरिके बैराज बांध का निर्माण किया गया। यहां से राजस्थान फिल्टर नहर चालू होती है, जो पूरी कवर्ड है। कवर्ड होने का मतलब यहाँ जो पंजाब और हरियाणा है उसको इस नहर का पानी नहीं मिल सकते। सारा का सारा पानी कहाँ मिले, राजस्थान में, राजस्थान के अंतर्गत अंदर आ जाए। तो ये कवर्ड होती है, ये इनको पानी, पंजाब और हरियाणा को पानी नहीं मिलता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मुख्य नहर, स्टार्ट होती है। तो आरंभिक काल से लेकर मसीतावली तक, यहाँ तक मसीतावली तक इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 204 किलोमीटर। और यहाँ से मुख्य नहर प्रारंभ होती है जो मोहनगढ़ तक, उसकी कितनी है, 604 किलोमीटर है। फिर देखिए, इस योजना को बाड़मेर के घटरा रोड तक, यहाँ से बाड़मेर के घटरा रोड तक इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। इस मुख्य नहर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्रों के विकास हेतु, यानी सिंचित करने हेतु पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ क्या कर दिया गया, 9 शाखाएं, तथा पूर्व की ओर क्या कर दी गई, 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। ये जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ जमीन का ढाल क्या है, पश्चिम की ओर होता है। तो यहाँ पर पानी क्या होता है, आसानी से बहकर चला जाता है। और पूर्व की ढोल में क्या होता है, यहाँ पर ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, पानी नहीं बह पाता। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, 9 शाखाओं का निर्माण किया गया, यानी सूरतगढ़, अनूपगढ़, इन आदि 9 शाखाएं खोली गई। और इधर यहाँ पर इसके अंतर्गत ये जो 7 लिफ्ट बनाई गई, यानी इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
नहर है और यहाँ पर टीले हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, मोटी मोटी बड़ी मोटर लगा दी जाती है जिसका पानी इन टीलों के ऊपर भेजा जाता है। तो वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाती है, लिफ्ट नहरें कहलाती है। और इसके माध्यम से हमारा को क्या होता है, पानी मिल जाता है। तो यहाँ पर पश्चिम की ओर ढलान अधिक होने के कारण यहाँ पर पानी बह जाता है और पूर्व की ओर नई ढलान होने के कारण क्या होता है, पानी नहीं बहता। इसलिए किसका निर्माण किया गया है, लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। तो यह है हमारी राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको आपको अपनी नोट्स बुक के अंतर्गत, क्लास बुक के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है। देखिए, राजस्थान नहर परियोजना हमने पढ़ ली है। उसके अतिरिक्त जो परियोजना है, अन्य परियोजना है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जाखम नदी पर जो चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई करने के लिए, यानी जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर पानी की सुविधा करने के लिए, वहाँ पर खेती करने के लिए, सिंचित करने के लिए वहाँ पर क्या बनाया गया, अनूपपुरा में एक जाखम बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव है, वहां पर पिकअप की सहायता से एक नहर प्रणाली का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो ये है हमारा जाखम परियोजना। अगला देखिए, मेजाबान जो भीलवाड़ा जिला है, मेजाबान कहाँ है, भीलवाड़ा जिले की जो मांडलगढ़ तहसील के मेजा तहसील के जो मेजा गांव है, मेजा गांव में कोठारी नदी को सिंचित करने के लिए इस मेजाबान परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी, जो कोठारी नदी है, उस कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए, सिंचाई करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नहर परियोजना और मछली पालन भी आदि का भी विकास किया गया। आगे देखिए, तीसरा सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास के अतिरिक्त इस जल का उपयोग गंगानगर, हनुमानगढ़ की जो नोहरा भादरा है तथा चूरू जिले की जो तारानगर व राजगढ़ जो तहसील है, वहां तहसीलों को 33,000 हेक्टर भूमि को सिंचित करने का इस परियोजना का क्या था, लक्ष्य था। जो ये हनुमानगढ़, गंगानगर की जो नोहरा व भादरा व चूरू जिले की जो तहसीलें हैं, उन पर 33,000 हेक्टर भूमि पर सिंचाई के काम करने का इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना जो है वह सरदार सरोवर बांध के जल को बाड़मेर व जालोर तक, बाड़मेर व जालोर को क्या करना, पेयजल की आपूर्ति करना इस नर्मदा परियोजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। यानी एक सरोवर, जल सरदार सरोवर बांध का जो जल था वह जल कहाँ पहुंचाया जाता था, बाड़मेर और जालोर के अंतर्गत, ताकि वहां पर जो पानी की जो समस्या है उस समस्या को सुलझाया जा सके। अगला देखिए, जवई बांध परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में नूनी की सहायक जवाई नदी पर एनीनापुरा में एक बांध क्या करा गया, बनाया गया, जिससे 176 किलोमीटर की नहर एनीपुरा में क्या बनाया गया, बांध बनाया गया, जो 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालौन में सिंचाई की जाती। नहर निकाली गई जो पाली व जालौर में, ये जो एनीपुरा गांव जो है वो कहाँ पर है, पाली में है।
और यहाँ पर क्या करा, जल की या सुविधा करने के लिए, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती थी इस परियोजना के माध्यम से। पचना बांध, जो करौली जिले के गुमला बांध के सभी 5 नदियों, जो 5 नदियां हैं, उस नदियों के संगम से मिट्टी का क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया। 5 नदियां हैं, उन नदियों के संगम से क्या बनाया गया, मिट्टी का बांध बनाया गया, जिससे गंगापुर के गांव को, हिंडोना, गंगापुर, डोमाभीम गांव जो थे, वहां पर क्या किया जाता था, सिंचाई के लिए इस पानी को भेजा जाता था। पांचवा बांध, करौली जिले के गुमला बांध के समीप 5 नदियों के संगम से मिट्टी का बांध बनाया जाता था, जहां पर गंगापुर के आसपास के गांवों को क्या किया जाता था, जल की आपूर्ति की जाती थी। यह है हमारी अन्य परियोजना। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जल संरक्षण के बारे में, हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे।